मेरा नाम नीरज प्रताप सिंह है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और एक सामाजिक संस्था से जुड़ के सन 98 से हम लोग जो अपनी विलुप्त होती कलाएँ हैं, ये लोक कला, इसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। और फ़िलहाल तो मैं यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन इससे पहले कि कलाएँ कभी मरती नहीं है कहा जाता है, तो मैं इसको हरिद्वार से जब गंगा जल लेके चला था तो ये कठपुतली भी मेरे साथ ही चली थी, इन्होंने भी कांवड़ उठाई है। और जहाँ पे जगह जगह शिविर हुए हैं, यहाँ वो संदेश ऐसा हम लोग देते आए हैं। ये संदेश हमने दिया है सभी शिव भक्तों को कि एक जो आधा नींबू होता है वो 40 किलोलीटर दूध को ख़राब कर देता है। तो एक दो ऐसे घटनाएं हो जाती हैं कांवड़ यात्रा को लेकर जिससे सारी कांवड़ यात्रा पर प्रश्न जितता है। तो मैं वही अपने शिव भक्तों को समझाता है उसके माध्यम से कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे हमारी पूरी कांवड़ यात्रा बदनाम हो। अच्छा, ये कला का आपका रुख कैसे हुआ आपका इधर? एक जब हम सामाजिक गतिविधियों में संलग्न थे तो गांव में अब इस समय डिजिटल युग का ज़माना है, परंतु आप 2000 तक की बात करें, 98 की बात करें, तब उस समय ये चीज़ें होती नहीं थी, मोबाइल इतना सोशल मीडिया नहीं होता था। तो मैसेज पहुंचाने का जो माध्यम था, गांव में किसी भी बीमारी के प्रति जागरूक करना हो, लोगों को पढ़ाने के प्रति जागरूक करना हो, ये ऐसी कला थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। और इस आकर्षण के कारण बच्चों को सिखाने की बात हो या कुछ भी हो तो वो कलाएँ आकर्षित करती थी। एक विलुप्त होती कला थी जिसको बचाने का हम लोगों ने प्रयास किया। कांवड़ लेके आ रहे थे, आपको कैसे सूझी कि मुझे ये भी दिखाना है? रास्ते में आपने कई जगह शो में दिखाया, लोग बच्चे देख के काफ़ी आकर्षित हो, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो शिव भक्तों का एक हजूम होता है हमारे सामने, और जो लोग रहते हैं वो शिव भक्तों की वो कलाएँ, वो उनका अद्भुत नज़ारा, जिस तरह से शिव की सेना चलती थी, कोई चलते हैं जो पहाड़ों में शिव रहते थे, तो ये कलाएँ इसलिए आई कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और हम एक मैसेज इससे अच्छा दे पाएंगे। आकर्षण का एक माध्यम था जो मैंने चुना। तो कब से कर रहे हैं, लगभग कितना टाइम हो गया और आगे? देखिए, अभी तो शायद मैंने 10 वर्ष पूर्व पहला शो किया था और अब वर्तमान में 10 साल बाद किया है। तो एक बच्चों ने भी कहा कि डैडी आप करते थे तो आपने कभी दिखाया नहीं है। आजकल के बच्चों को मालूम भी नहीं है कि कठपुतली कोई कलाएँ होती थी, तो उसको बचाने का ये प्रयास था। और जब भी कोई ऐसा माध्यम लगता है कि हाँ, कि जॉब से अलावा हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो ये मेरा करने का मन करता है। तो आज जैसे ये कला दिखाते आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या कहना चाहिए? देखिए, रेस्पॉन्स तो ऐसा है, जिस समय शुरू होता है तो उस समय 10 लोग मिलते हैं, लेकिन जब मैं पर्दा सामने से हटता है तो मेरे सामने 100-200 की भीड़ होती है। और जब वो तालियां बजाते हैं तो मुझे सुख मिलता है कि हाँ, एक अच्छे पे चेहरे पर लोगों को मुस्कान दे पाया, ये मुझे लगता है। कला है, आपने आगे किसे तैयार किया है? बच्चों को कुछ सिखाए, इसके बारे में कुछ करें, कुछ अलग हो जिससे? देखिए, मैं तो सभी ये आह्वान करना चाहता हूँ सभी लोगों से, यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और ऐसी कलाएं, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो कठपुतली हो, इनसे अच्छे अच्छे मैसेज, चाहे वो माँ बाप को रिलेटेड रह गए हों। तो हम सोच रहे हैं कि एक अपनी बेसिक शिक्षा विभाग की एक टीम हम लोग तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे साथ मयंक शर्मा हैं, ये भी बेसिक शिक्षा विभाग में मेरे साथ पहली बार कांवड़ लेके गए थे। तो ऐसा मेरा प्लान है कि ये इनको तैयार करूं। ये अरविंद मलिक जी हैं, ऑलरेडी एक सोशल साइकिलिंग से जुड़े हैं, सोशल गतिविधि करते रहते हैं, तो जोड़ा इनको अपने साथ जोड़ूं। तो हम लोग अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो जॉब के बाद हम लोग चाहते हैं कि ये कला जिंदा रहे और एक अच्छा मैसेज पास होता रहे।